तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले अनुपात जिसको अपन कहते हैं रेशियो। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अनुपात या रेशियो होता क्या है। अपन को पता है जब दो प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उनकी समान राशि लेकर के, तो उसके बीच का जो संबंध होता है उसको अपन अनुपात कहते हैं। जैसे कोई दो लड़के हैं तो उनकी लंबाइयाँ हैं, उन लंबाइयों की जब तुलना करेंगे तो उनका तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाएगा, अनुपात। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वजन हो, माप हो या कोई भी पैरामीटर लेकर के जब उनका अपन क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुपात। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अनुपात की क्लास। सबसे पहले अपन अनुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एकदम से बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को कुछ वैल्यू दे रखी है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको 5 रुपये व 150 पैसे के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले अपन को देखना है कि दोनों की जो पैरामीटर है या फिर मापक इकाई है वो दोनों समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रुपए दिया हुआ है और यहाँ पर पैसे दे दिया, तो अपन को दोनों को समान करना है। या तो दोनों को रुपए में बदल दो या दोनों को पैसे में बदल दो। 5 रुपये को अपन पैसे में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 5 × 100, और ये 150 पैसे है ये अपने पास में। 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए, 500 पैसे, और बट्टे में अपन के कितना आ जाएगा, 150। 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 5 का भाग देंगे 50 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो अपने पास में भिन्न आ जाएगी 10/3। तो इसका अनुपात जब करेंगे तो इसका अनुपात अपना हो जाएगा 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन को दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर व 6 मीटर के बीच में अपन को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया जो मापक इकाई है उसको सेम कर लो। जैसे 500 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने लिख दिया 500 सेंटीमीटर, और 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो अपने पास में कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर। अब अपन को अनुपात ज्ञात करना है तो 500 बट्टे लिख देंगे 600। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 5/6। तो अपना अनुपात हो जाएगा 5/6। गाइस इस प्रकार से अपन बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो अनुपात में किस प्रकार बदला जाता है वो अपन कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। गाइस अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है A/B = 3/4 और B/C = 5/7 हो तो A/C ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि अपन को A और वैल्यू कौन है, B और कौन है, C। 3 ही वैल्यू दी हुई है तो तीनों लिख दो, A/B/C। पहला रेशियो दिया हुआ है A/B का, तो 3 कितना दिया हुआ है, 4। फिर B/C का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 5/7। अब गाइज यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा, तो इसके बाद की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे वापस लिख दो। इसके आगे 5 थे तो यहाँ पे वापस कितना लिख दो, 5 लिख दो। अब इनको आपस में गुणा करके अपन का A/B/C ज्ञात कर लो। 3 × 5 कर लेंगे तो 5 कितने हो जाएंगे, 15। 4 × 5 कर लेंगे तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। 4 × 7 कर लेंगे तो 728। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 15/20/28। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिर्फ A/C ज्ञात करने के लिए। तो A का मान कितना आया अपने पास में, 15/C का मान कितना आया अपने पास में, 28। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 15/28। गाइज अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि A/B = 2/3 और B/C = 3/4 हो तो A/B/C ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो देख लो, अनुपात कौन कौन से दिया हुआ है, A है, उसके साथ B है और उसके अलावा एक है C। A/B दिया हुआ है अपन को 2/3 और B/C दिया हुआ है अपन को 3/4। अब अपन को पता है कि ऊपर वाले में C का मान नहीं है और नीचे वाले में A का मान नहीं है, तो जो आगे वैल्यू दी हुई है इसको रिपीट कर लो, यहाँ कितने आ जाएंगे, 3। और यहाँ जो पीछे दी हुई है इसको रिपीट कर लो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। अब अपन क्या करेंगे, इस रेशियो को बराबर करने के लिए सबको गुणा कर लेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो गाइस आ जाएगा 6। 3 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9। 3 को 4 से गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 12। अपने पास अनुपात आ गया 6/9/12। अब तीनों में 3 का भाग जा रहा है तो गाइस भाग देंगे, 3 का भाग 6 में दे देंगे तो 2 बार
9 में देंगे तो 3 बार और 12 में दे देंगे तो 4 बार। तो अपना उत्तर हो जाएगा 2:3:4। गाइज अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी अपन को दे रखी है, A/B और अनुपात में C ले लेते हैं। A/B अपन को दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है 4:5। अब देखो गाइज ऊपर वाले अनुपात में C का अनुपात नहीं आ रहा है और नीचे वाले में A का अनुपात नहीं आ रहा है, तो जो खाली स्थान दिया उससे जस्ट पहले वैल्यू उसको यहाँ लिख दो। तो कितने हो गए 3। यहाँ पे इसके बाद की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। अब इन तीनों में आपस में गुणा कर लो। 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना अनुपात आ जाएगा 8, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 और 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो अपना अनुपात क्या आ जाएगा A/B/C बराबर 8:12:15। आज हमने अनुपात के बेसिक टिप्स तथा उसके साथ कुछ क्वेश्चन हल किए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे।